ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ हसतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। सबको सादर नमस्ते जी। व्यक्ति को अगर आध्यात्मिक उन्नति करने की इच्छा है, मोक्ष पथ में आगे बढ़ने की इच्छा है, तो उसे हमेशा जागरूक रहना चाहिए। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। तो ये ईश्वर स्वयं कहते हैं। वेद मंत्र में हमें स्वयं ईश्वर जगा रहे हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं और वेद मंत्र के माध्यम से वे जागरूक होने का लाभ भी बतलाते हैं। तो आज हम विचार करेंगे कि कौन व्यक्ति जागरूक है, किस प्रकार से जागना होता है, कितने प्रकार का जागना होता है, जागने पर क्या लाभ होता है, नहीं जागने से क्या हानि होती है, जागने की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आज के मंत्र में यह कहा गया है कि जागृत व्यक्ति कौन है और हमें जागरूक क्यों होना चाहिए, जागरूक होने पर क्या लाभ मिलता है। ऋग्वेद का मंत्र है और सामवेद में भी ये आता है। तो मंत्र है यो जागारः तं ऋचः कामयन्ते। बोलिए, यो जागारः तं ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमुषामानियन्ति, यो जागार तमुषामानियन्ति, यो जागार तमयं सोमाः, यो जागार तमयं सोमाः, तवहमस्मि सख्येन्यों का, तवहमस्मि सख्येन्यों का। तो इस मंत्र में कहा कि जागरूक कौन है। सबसे पहले विचार करेंगे जो जागरूक होता है उसे क्या लाभ होता है, क्यों जागरूक होना चाहिए। तो देखिए, जागरूक वो व्यक्ति है
जो अपने कर्मों के प्रति सावधान है। मेरा कर्तव्य क्या है? सबका अलग अलग कर्तव्य है कि नहीं? कोई गृहस्थ में है तो वो अलग प्रकार से जागरूक होगा, वो कोई सन्यासी है तो वो अलग प्रकार से जागरूक होगा, कोई ब्रह्मचारी है तो वो अलग प्रकार से जागरूक होगा, और कोई वानप्रस्थी है तो वो अलग प्रकार से जागरूक होगा। तो जागरूक होने का मतलब है, या जागृत कौन है, इसका मतलब है कि जो अपने कर्तव्य के प्रति सजग सावधान है वह जागरूक है। ठीक है जी, एक अर्थ हुआ। दूसरा, सबके लिए इकट्ठा जागरूक कौन है? जो अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति सजग सावधान है वो जागरूक है। वो चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, वो सबके ऊपर लागू होगा। ठीक है जी। ऐसे ही यम नियम पालन करने प्रति कितना सजग सावधान है वो देखता है तो वो जागरूक है। अपने व्यवहार को देखता है कि मैं व्यवहार काल में कितना यम नियम का पालन करता हूँ, कहीं भूले भटके असावधानी वसात झूठ तो नहीं बोल देता हूँ, वो देखता है। तो यम नियम का कितना पालन करता हूँ, अपने आप को वो चेक करता है, अपना परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, अर्थात आत्म निरीक्षण करता है। जो आत्म निरीक्षण करता है वह जागरूक है। जो ये देखता है कि मैं दिन भर में कितना ईश्वर प्रणिधान करता हूँ, खुद का परीक्षण करता है, वो जागरूक है। जो ये देखता है कि मैं दिन भर में कितना स्वाध्याय करता हूँ, कितना ओम का जप करता हूँ, कितना गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, खुद का परीक्षण करता है, वो जागरूक है। क्योंकि देखो, ओम और गायत्री मंत्र का जप करना भी स्वाध्याय कहलाता है। पता है आपको ना? 8 ग्रंथों पढ़ना, वेद दर्शन, ये तो स्वाध्याय है ही, लेकिन ओम और गायत्री मंत्र का जप करना भी स्वाध्याय है। तो रोज अपने को देखो कि मैं दिन भर में कितना समय का सदुपयोग करता हूँ और कितना दुरुपयोग करता हूँ। जो देख रहा है वो जागरूक है। तो जागना कई प्रकार से होता है, अनेक प्रकार से होता है। जो दिन भर मन और इंद्रियों को अपने वश में रखा हुआ है वो जागरूक है। जागृत कौन है? जो अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखा है वो जागरूक है। जो अपने कुसंस्कारों को तनु करके रखा है वो जागरूक है। संस्कारों की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। पहले 4, 5वीं अवस्था अंतिम अवस्था है वो। प्रथम 4 अवस्था कौन कौन सी? नहीं, क्रम से बोलिए। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। ये सामान्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं। 5वीं अवस्था वो योगी की होती है। ठीक है जी। तो इस तनु अवस्था में मैं कितना बना के रखा हूं, पहले ये देखो। तो जो अपनी अवस्था को देखता है कि मेरे क्लेश कितने उभरे हुए हैं, मैं कितने अपने क्लेशों को दबा के रखता हूं, अपने संस्कार को मैं तनु करके रखता हूं, कुसंस्कार को जो देखता है और दबा के रखता है वह जागरूक है। ठीक है जी। तो जागरूक कौन है समझ में आ गया? क्यों जी? क्या मैं रोज वेद मंत्र का स्वाध्याय करता हूं? देखो, जो पढ़ाते हैं, उपदेश करते हैं, वो तो आप सुनते ही हैं, पढ़ते ही हैं, लेकिन नियम यह है, पहले हम जब पढ़ते थे नियम था कि जिस चीज का स्वाध्याय कल होने वाला है उसको पहले पढ़ के जाओ। ये नियम है कि नहीं है? नियम है। तो देखो, क्या मैं रोज पढ़ के जाता हूँ? और फिर पढ़ने के बाद में क्या उसका याद करते हैं? पढ़ना काम तो आधा हुआ, आगे क्या आप उसको पढ़ा सकते हैं? देखें, जो आप पढ़ रहे हैं, जो वेद उपदेश सुन रहे हैं, आगे आपको ऐसा उपदेश करना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए। अपने आचार्य जी कितना अच्छा विवेक और वैराग्य पर बोलते हैं। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि मैं भी ऐसे विवेक और वैराग्य पर बोलूँगा, मैं भी ऐसे साधना करूँगा, मैं भी समाधि को ओर बढ़ूँगा। संकल्प होना चाहिए। जो ऐसा संकल्पवान है वो जागरूक है। वो अन्यथा ठीक है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, चल रहा है काम, घर में होते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है,
पिता माता ने कहा चल बेटा संध्या कर लेता है, मन में आता है करता है, नहीं भी करता है, कभी हवन करता है कभी नहीं भी करता है, वो जागरूक नहीं है। जागरूक कौन है? जो स्वेच्छा से संकल्पवान होकर के स्वयं स्वतः प्रेरणा से नियमित रूप से ध्यान करता है, संध्या करता है स्वतः घर में। यहाँ पर घंटी लगे चाहे नहीं लगे, कभी 1 मिनट 2 मिनट घंटी लेट हो कोई बात नहीं, खुद आके पहले ही समय पर बैठ जाता है, वो जागरूक है। ठीक है जी। प्रातःकाल घंटी लगे चाहे नहीं लगे उठ जाना है। 4 बजे घंटी लगने के बाद भी नहीं उठते हैं तो जागरूक है जी? वो सो रहा है भाई, वो जागरूक नहीं है। घंटी लगे चाहे नहीं लगे मुझे तो उठना ही है, वो व्यक्ति जागरूक है। मुझे रोज व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, स्वतः अपनी इच्छा से जो कर रहा है वो जागरूक है। ठीक है। जो विद्यालय के नियम है अथवा कोई घर में रहता है तो घर के नियम बना के रखो कि मुझे रोज सुबह शाम ध्यान करना, संध्या करना है। तो जो इस नियम पर चल रहा है, रोज संध्या करता है, ध्यान करता है, हवन करता है, रोज स्वाध्याय करता है, गायत्री मंत्र ओम का जप करता है, वो जागरूक है। और जो कभी करता है कभी नहीं करता है, कोई इच्छा तो कोवा कर दिया, कभी नहीं इच्छा हुआ सो गया है, कभी इच्छा हुआ तो नहीं किया, ये सब जागरूक व्यक्ति के लक्षण नहीं है। तो जो ऐसा जागरूक है उसके लिए कहा परमपिता परमात्मा ने कि क्या मिलता है, लाभ क्या होता है जो इस प्रकार जागरूक होता है। तो कहा यो जागारहतम ऋचः कामयन्ते, जो ऐसा जागरूक है उसको ऋग्वेद की ऋचाएं चाहती हैं, कामना करती हैं, अर्थात उसको ऋग्वेद का ज्ञान प्राप्त होता है और ऋग्वेद को समझने में समर्थ हो सकता है, ऋग्वेद को ज्ञान विज्ञान को धारण करने में अपने को पात्र कर सकता है। ये है यो जागारहतम ऋचः कामयन्ते। याद कर ले, सरल सा मंत्र है और कोई कठिन भी नहीं है। यो जागारहतम ऋचः कामयन्ते, जो जागरूक है उसको ऋग्वेद की ऋचाएं चाहती हैं। फिर यो जागारह तमु सामान्यन्ति, जो जागरूक है उसको सामवेद, जो साम विद्या है, हाँ जी, अर्थात उपासना की विद्या है, वह भी उसको प्राप्त होते हैं। सामान्यन्ति, सामान्यन्ति, यंति माने प्राप्त होते हैं। सामवेद की विद्या क्या है जी? उपासना विद्या। तो जो जागरूक है उसकी उपासना बढ़िया, जो जागरूक है, हाँ, जो जागरूक है उसकी उपासना अच्छी होगी, उसका ध्यान अच्छा लगेगा। जागरूक है तो क्यों? दिन भर वो ईश्वर से जुड़ा है। जो जागरूक है वो दिन भर ईश्वर से जुड़ के काम करता है, ईश्वर परिधान पूर्वक काम करता है, तत्वज्ञान को प्राप्त करने कराने के लिए प्रयत्नशील रहता है, वो जागरूक है। याद रखिए, ये तत्वज्ञान है ना, विवेक, यही मोक्ष में कारण है। अगर विवेक नहीं हुआ, तत्वज्ञान नहीं हुआ तो मोक्ष होने वाला नहीं है। एक सूत्र सामान्य सब लोग बोल देते हैं, ज्ञानान मुक्ति ही, सरल है, अधिकांश विद्वान बोल देते हैं ज्ञानान मुक्ति ही, कि तत्वज्ञान से मुक्ति मिलती है। तो तत्वज्ञान माने क्या है जी? विवेक। और विवेक के संबंध में यह कहा गया है कि अगर विवेक नहीं होता है, तत्वज्ञान नहीं होता है, तो क्या होता है? देखो, एक सूत्र है सांख्य दर्शन में 3रे अध्याय में, उसमें कहा है विविक्त बोधात सृष्टि निवृत्ति प्रधानस्य सुदवत पाके। तो क्या कहा इसमें? जिसको तत्वज्ञान हो गया, जिसका विवेक जागृत हो गया, जो जागरूक हो गया विवेक के प्रति, तत्वज्ञान से युक्त हो गया, उसके लिए कहा सृष्टि निवृत्ति ही। उसके लिए प्रकृति सृष्टि निर्माण कार्य नहीं करती, उसके लिए शरीर निर्माण नहीं होता है। जिसको तत्वज्ञान हो गया, विवेक हो गया, क्या विवेक हो गया? कि भाई ये संसार में स्थायी सुख नहीं है, दुख भरा हुआ है। जिसकी आसक्ति मिट गई, मिथ्या ज्ञान हट गया, तत्वज्ञान जाग गया, तो जो इस प्रकार से विवेक से युक्त हो जाता है, उसके लिए ये शरीर निर्माण प्रक्रिया खत्म, वो मोक्ष में जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया,
सूदवत, सूद कहते हैं पाचक को, पाक के माने भोजन पचाने की क्रिया में, भोजन पकाने की क्रिया में क्या करता है पाचक? भाई जिसको भूख लगी है अथवा जिसको भोजन करना है उसके लिए पाचक भोजन पकाता है। जिसको भोजन नहीं करना, नहीं खाना है, उसके लिए भोजन वो नहीं पकाता है। और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसका भोजन बनाना चालू रहता है। लेकिन जिसके लिए भोजन बना और वो खा लिया, वो अब उसके लिए भोजन वो नहीं बनाता है, क्योंकि उसको भोजन नहीं करना है। ऐसे जिसको संसार का भोग चाहिए उसके लिए संसार बना हुआ है, उसके लिए शरीर परमात्मा बनाता है, उसको शरीर देता है कि उसको भोग करना है। जिसको अभी भोग नहीं करना है, संसार से कुछ नहीं चाहिए, उसको संसार में आना नहीं पड़ता है। विवेक हो गया। तो अगर विवेक नहीं हुआ है, संसार में आना चाहेगा, आसक्ति रहेगी। तो संसार में आसक्ति है तो जागरूक नहीं है। अगर संसार से विरक्ति हो गई तो वो जागरूक है। तो जागरूक व्यक्ति के लिए ये संसार में आना जाना खत्म हो जाता है। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि उसकी निवृत्ति हुई है। जो मुक्तात्मा है, बन गया है, उसके लिए कहा गया है कि वो तो निवृत्त हो गया। द्वयो है एक तरस्य व औदासीन्यम अपवर्ग, दो हैं जीवात्मा प्रकृति, तो दोनों ही उदासीन तो हो जाते हैं। जब प्रकृति में आसक्ति नहीं रही जीवात्मा की, जीवात्मा क्या हो गया? उदासीन बन गया, तो प्रकृति भी उसके लिए उदासीन हो जाती है। समझे मेरी बात को? अगर जीवात्मा उदासीन हो गया प्रकृति से, तो प्रकृति भी उसके लिए उदासीन बन जाती है, अर्थात उसके लिए कुछ खाना पीना और नहीं बनाती, उसको भोग नहीं देती। लेकिन अपवर्ग एक तरस्य, जो अपवर्ग है वो तो एक का ही होता है, अर्थात जीवात्मा ही इससे निवृत्त होता है, प्रकृति निवृत्त नहीं होती। जैसे पाचक, वो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो खाना बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, ठीक है। ऐसे प्रकृति शरीर बना रही है, संसार से उसका संबंध बना हुआ है। क्यों? बाकी को भोग चाहिए, ठीक है जी। इसलिए उसका तो छुटकारा नहीं होता है प्रकृति का, वो तो संसार में रहा ही, मतलब संसार बनाएगी बार बार। वो जो मोक्ष में चला गया उसको संसार खत्म हो जाता है। तो ये बात है जागरूक व्यक्ति, जो जागरूक होता है उसके लिए संसार खत्म हो जाता है, उसको संसार में आना नहीं पड़ता है। तो यो जागारः तम अयम सोम आह, जो इस प्रकार जागरूक है, किस प्रकार जागरूक है? विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय, इसको जो समझ लिया है, विवेक ख्याति को जागृत किया हुआ है, ये हान का उपाय है। तो इस हान के उपाय, हान मन क्या होता है जी? मोक्ष। तो ये मोक्ष के उपाय को जो जान लिया है, इसको पकड़ लिया है विवेक ख्याति को, वो जागरूक है। तो ऐसे जागरूक व्यक्ति के प्रति परमात्मा स्वयं कहते हैं तब यो जागारः तम अयम सोमाह, जिस प्रकार विवेक को जागृत किया हुआ है, योगी बन गया है, बिना किसी पक्षपात के, न्याय अनुसार पक्षपात रहित होकर के, धर्मानुसार निष्काम भाव से ईश्वर प्रणिधान पूर्वक सब काम करता है, ऐसे व्यक्ति को स्वयं सोम परमात्मा कहते हैं। सोम माने हाँ, शांत स्वरूप, सौम्य स्वरूप, शांति प्रदाता, सुख प्रदाता, सुख के धाम, वो सोम परमात्मा। तो ऐसा सोम परमात्मा स्वयं कहता है कि तव अहम अस्मि सख्ये नियोकाः, कि हे जीवात्मा, मैं तेरी मित्रता में हूँ और तेरी मित्रता में ही मेरा निवास है। नियोका मन निवास, घर। मेरा घर कहाँ है? जो तू मुझसे दोस्ती करता है, मित्रता करता है, तो तेरी मैत्री में मेरा निवास है। वो मंत्र आता है ना, इंद्रस्य युज्यः सखा, यही तो है कि परमात्मा उसका मित्र बन जाता है। जो उसको हर समय स्मरण करता है,
उसको याद रखता है, उसकी स्मृति पूर्वक सब काम करता है और विवेक ख्याति को जागृत करके रखता है, वही व्यक्ति परमात्मा का मित्र होता है, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को धारण करता है, जो मुक्ति के साधनों को हमेशा याद रखता है। साधन कौन कौन से मुक्ति के? विवेक और वैराग्य, षडक संपत्ति और अष्टांग युक्त है और हाँ, 4 प्रकार के साधन बतलाए हैं मुख्य रूप से, तो बाकी और भी हैं। खास मुख्य कौन है? विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति अथवा षडक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र भावना। ये 4 मुख्य उपाय हैं। बाकी तो अष्टांग योग भी है और निष्काम कर्म भी है, पुत्रस्ना वित्तेष्णा लोकेष्णा इनको मारना भी है। एक और अच्छा उपाय है भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरः अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भूत्। जो हर भूत में, मतलब हर पदार्थ में, हर जीव में परमात्मा को देखते हैं, उसका चिंतन करते हैं, वो इनमें आसक्त नहीं होते। और अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से मरने के बाद में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो मुक्ति के साधनों को जो हमेशा याद रखता है वह जागरूक है। ऐसे जागरूक व्यक्ति को परमात्मा कहता है कि भाई मैं तेरा मित्र बन गया हूँ, क्योंकि तूने मुझसे मित्रता कर ली है, तू मुझको हमेशा याद रखता है, मुझको प्राप्त करने में तू हमेशा लगा हुआ है। तो है मुमुक्षुत्व भावना, अर्थात मोक्ष की तीव्र इच्छा, माने मुझे हमेशा ईश्वर ही चाहिए कि हे परमात्मा, मैं आपको प्राप्त करने और कराने के लिए ही सब काम कर रहा हूँ। इस भाव से जो काम करता है वो निष्काम कर्म कर रहा है। उसके लिए आता है सर्वम प्रकृतिवत, एक सूत्र आता है सर्वम प्रकृतिवत, कि तत्वज्ञान से युक्त होकर के आप जो कोई भी कर्म करेंगे वो सब कुछ तत्वज्ञान से युक्त होकर जो भी काम करेंगे उसका फल मोक्ष मिलता है। एक सूत्र आता है इसी तीसरे अध्याय में सांख्य दर्शन में, भावना उपतयात शुद्धस्य सर्वम प्रकृतिवत, कि पवित्र भावना से ईश्वर प्रधान से युक्त होकर के तत्वज्ञान पूर्वक आप जो कोई भी कर्म करेंगे वह कर्म तत्वज्ञान के तुल्य हो जाता है और तत्वज्ञान से, विवेक से मोक्ष मिलता है। तो व्यक्ति हमेशा शुद्ध कर्म करता है, पाप कर्म कभी भी नहीं करता, निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसका निष्काम कर्म भी तत्वज्ञान के बराबर हो जाता है, उससे मोक्ष मिलता है। तो आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो भी क्या बोलेंगे कि हे ईश्वर, मैं आपको प्राप्त करने कराने के लिए पढ़ रहा हूँ। सेवा घंटी में आते हैं ना भाई, गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसमें मन में बोलना ही चाहिए ये कि हे ईश्वर, मैं आपको प्राप्त करने और कराने के लिए यह सेवा कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर सब ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आपको प्राप्त करने और कराने के लिए ये सेवा कार्य हम करने के लिए जा रहे हैं। इतना बोलेंगे, फिर काम घंटी में आगे बढ़ेंगे। एक उदाहरण है, व्यायाम करने बैठते हैं, जैसे आप व्यायाम करने आए सबसे पहले खड़े हो जाएं अथवा बैठ करके भी किसी भी मुद्रा में पहले प्रार्थना कि हे ईश्वर, आपको प्राप्त करने कराने के लिए मैं आसन व्यायाम आरंभ कर रहा हूँ। फिर जब करते कर आसन व्यायाम करो, आसन व्यायाम करते रहो, मन में जब चलता रहे। स्नान करें तो भी ओम सन्नोदयभिष्टय, ये स्नान का मंत्र है, गायत्री मंत्र बोलो, फिर स्नान करो। हे ईश्वर, आपको प्राप्त करने कराने के लिए स्नान कर रहा हूँ। भोजन करें तो भी हे ईश्वर, आपको प्राप्त करने कराने के लिए भोजन कर रहा हूँ। हर काम के पहले आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर प्रणधान कर रहे हैं, आप जागरूक हैं, इसका फल मोक्ष मिलता, याद रखिए। हर काम के आरंभ में, हर काम के मध्य में और हर काम के अंत में जो ईश्वर का स्मरण करता है वह जागरूक है। जो हमेशा क्रिया योग से युक्त है। क्या मतलब है क्रिया योग? माने
तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, कि जो भी काम करता है तपस्या पूर्वक करता है, तप मान के काम करता है, ईश्वर प्रधान से युक्त होकर काम करता है और स्वाध्याय रोज करता है। हर समय मन में उसके ईश्वर बसे रहते हैं, उनका जब चल रहा है, गायत्री जब चल रहा है, ईश्वर प्रधान से युक्त है वो, ये क्रिया योग है। तो जो इस प्रकार काम करता है वो जागरूक है। तो इसका फल क्या मिलता है? समाधि भावनार्थ क्लेश तनु, हाँ कि जो इस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान से युक्त होकर काम करता है ना, तो उसको क्या मिलता है जी? समाधि की प्राप्ति होती है, समाधि मिलता है, और सभी उसके क्लेश तनु होते हैं, फिर दग्धबीज हो जाते हैं। यही सूत्र में और पढ़ते हैं योग शास्त्र में कि ततः प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च, कि जो ईश्वर प्रधान से युक्त होता है ना, क्या लाभ होता है उसको? आत्मा परमात्मा का वो साक्षात्कार करता है, और जो अंतराय हैं, विघ्न बाधाएं हैं, उनका नाश करता है। तो जो ईश्वर प्रधान कर रहा है वो जागरूक है, जो जागरूक है उसके 9 प्रकार के विघ्न मिट जाते हैं, नष्ट होते हैं। कौन कौन 9 विघ्न हैं? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, शांति दर्शन, हाँ, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, हाँ तत्व का हिंदी में, ये 9 विघ्न हैं। और 5 उपविघ्न हैं। कौन कौन से? दुख, दौर्मनस्य, अंगमयत्व, श्वास और प्रश्वास, है कि नहीं? ये क्या है? उपविघ्न हैं। चित्त विक्षेपा, है ना जी, ये भी तो है। सहभुव, उसके साथ रहने वाले 9 विघ्न के साथ रहने वाले ये उपविघ्न हैं 5। तो जो ईश्वर प्रणिधान करता है उसके ये 9 विघ्न और 5 उपविघ्न क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। ये जागरूक व्यक्ति का लक्षण है, इसको ये लाभ मिलता है। इसलिए हम जागरूक बने। जो जितना अधिक ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है वो उतना अधिक जागरूक है। जितना अधिक निष्काम कर्म कर रहा है वो जागरूक है। जितना अधिक पाप से, अधर्म से दूर रहे वो उतना अधिक जागरूक है। और देखिए, जो व्यक्ति जागरूक है ना, अपनी वाणी के प्रति भी सावधान रहता है। वो कठोर नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, व्यंग्यात्मक वाणी का प्रयोग नहीं करता है, वो जागरूक है। सत्य बोलेगा, मधुर बोलेगा, प्रिय बोलेगा, सर्व कल्याणकारी बोलेगा, सर्वहितकारी बोलेगा, सत्य बोलेगा, लेकिन मधुर सत्य बोलेगा वो, है कि नहीं? ये अंधा ऐसा नहीं बोलेगा, है कि नहीं? आजकल विकलांग भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते पता है? दिव्यांग। ये है मधुर वाणी, सत्य भी है और मधुर भी है। और काना, अपाहिज, ये क्या है जी? हाँ, सत्य तो है लेकिन कठोर है, इसका निषेध यही, ये हिंसा है इसमें। तो वाणी ऐसे बोले कि इसमें हिंसा न हो। तो अपने वाणी को देखो, आप जागरूक हैं। गुरु, आचार्य, जो हमारे विद्वान गण हैं, उनका अनुकरण करो, आप जागरूक हैं। उनकी आज्ञा पालन करो, सत्कार करो, सम्मान करो, आप जागरूक हैं। उनकी बात को उड़ा देते हैं, वो कितना अच्छा उनका व्यवहार है, हम उसको अपनाते नहीं हैं, तो जागरूक हैं जी? नहीं है। दर्शन योग महाविद्यालय के एक से एक बड़े धुरंधर विद्वान हुए हैं, सबका आदर्श व्यवहार है कि नहीं है? उनके आदर्श व्यवहार को जानो, पता करो, कैसे यम यम पालन करते हैं, कैसे मौन शांत गंभीर रहते हैं, देखो। तो उनका अनुकरण करना चाहिए। लिखने में, पढ़ने में, याद करने में, परीक्षा की तैयारी करने में खूब जोर लगाओ, मना नहीं है, लेकिन ईश्वर की उपासना, ध्यान में भी खूब जोर लगाओ, तो आप जागरूक हैं। और हमेशा अपने लक्ष्य को अगर याद रखें, आप जागरूक हैं। सबसे प्रथम लक्ष्य का होना चाहिए कि जब तक मैं दर्शन विद्या पूरा नहीं करूंगा, यहाँ से नहीं निकलूंगा। प्रथम शर्त यह है भाई, याद रखना। 5 दर्शन और 11 उपनिषद जब तक पूरा नहीं हो, मैं नहीं निकलूंगा। आप जागरूक हैं। थोड़ा कोई कष्ट हुआ, कभी कोई रोग आया, कोई अपमान हो गया, कोई गड़बड़ कुछ थोड़ा सा हुआ, मैं जा रहा हूँ जी,
तो क्या जागरूक है भैया, है कि नहीं? आप तो लक्ष्य को छोड़ दिए, बैक टू द पेविलियन, लौट के बुद्धू घर को आए, और एक बताता है पुनर्मुसको भव। आप जागरूक नहीं है, कितना कष्ट आए, विघ्न बाधा आए, वापस और मुड़ के नहीं देखना है संसार की ओर, नहीं तो क्या हो जाएगा, पुनर्मुसको भव और वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, इसके भाष्य में एक चीज लिखा है, हाँ, स्वांता वांता वाले ही, क्या है वो, वांता वाले ही, स्वान के स्व स्व स्व, हाँ, स्ववृत्ति, कुत्ते का व्यवहार रहता है कि जिस चीज को छोड़ दे फिर उसको अपना रहे हो, है कि नहीं है? जिस घर को छोड़ दिए, संसार को छोड़ दिए, फिर घर की ओर मुड़ना, फिर संसार की ओर झुकना, ये क्या है? ये कुत्ते का व्यवहार है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं करना है। तो आप जागरूक हैं, आप तो हमेशा आप जागरूक बनकर रहें। परम पिता परमात्मा आपको शक्ति दे, आपको सामर्थ्य दे, विवेक और वैराग्य दे कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें, आप जागरूक होकर रह सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।